हेलो दोस्तों। इंडिया के वॉरेन बफे मिस्टर राकेश झुनझुनवाला के बारे में तो आपने सुना ही होगा। राकेश झुनझुनवाला को इंडियन मार्केट का बिग बुल कहा जाता है क्योंकि वो जिस शेयर में इन्वेस्ट करते हैं वो शेयर वहीं से दौड़ने लगता है। राकेश झुनझुनवाला को इन्वेस्टर्स आइडल के रूप में देखते हैं और हमेशा सोचते हैं कि वो कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट करते होंगे और क्यों। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 इन्वेस्टमेंट्स ऑफ मिस्टर राकेश झुनझुनवाला इन इंडियन स्टॉक मार्केट। और आप देख रहे हो इन्वेस्टर्स नॉच यूट्यूब चैनल, द चैनल डेडिकेटेड टू इन्वेस्टर्स। सबसे पहला शेयर जिसकी हम बात करेंगे वो है टाइटन। राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में उनका सबसे फेवरेट स्टॉक टाइटन कंपनी दुनिया की टॉप 5 वॉच मेकिंग कंपनी में से एक है। और हम जब भी टाइटन कंपनी का नाम सुनते हैं तो हमें यही लगता है कि ये घड़ी बनाने वाली कंपनी है, जो कि बात सही है। लेकिन इसके अलावा टाइटन का बिजनेस अलग अलग जगह फैला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ज्वेलरी की बात करें तो तनिष्क का नाम आपने सुना ही होगा, जो टाइटन की एक सब्सिडरी है। इसके अलावा टाइटन और भी ब्रांड्स ओन करता है, जैसे कि फास्ट ट्रैक, सोनाटा, स्किन जो कि एक परफ्यूम ब्रांड है, एंड मेनी मोर। टाइटन की शेयर प्राइस की बात करें तो जनवरी 2004 में इस शेयर की प्राइस 6 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही थी और आज इस शेयर की प्राइस 1000 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रही है। टाइटन के टेक्निकल्स देखें तो ये शेयर 52 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि लोग इस कंपनी के करंट अर्निंग्स के हिसाब से 52 टाइम्स ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार है। और ये कंपनी हर साल डिविडेंड भी देती है। राकेश झुनझुनवाला की इस कंपनी में 4700 करोड़ से भी ज्यादा की इन्वेस्टमेंट है, जो कि कंपनी की टोटल इक्विटी की 5.53% के बराबर है। अगला शेयर है एस्कॉर्ट्स लिमिटेड। ये कंपनी इंडिया की एक लीडिंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ये एग्रीकल्चर मशीनरी जैसे कि ट्रैक्टर्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स जैसे कि जेसीबी और रेलवे इक्विपमेंट्स जैसे कि रेलवे पार्ट्स बनाने में एक्सपर्ट है। एस्कॉर्ट्स लिमिटेड के शेयर प्राइस की बात करें तो जनवरी 2004 में यह 100 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था और आज इस शेयर की प्राइस 1000 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। एस्कॉर्ट लिमिटेड के टेक्निकल्स की बात करें तो आज ये 21 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ट्रेड कर रहे हैं और इनका डिविडेंड देने का ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है। राकेश झुनझुनवाला की इस कंपनी में 850 करोड़ से भी ज्यादा की इन्वेस्टमेंट है, जो कि कंपनी की टोटल इक्विटी का 7.42% के बराबर है। अगला शेयर है लुपिन लिमिटेड। ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और ये इंडिया की टॉप 10 फार्मा कंपनीज में से एक है। अगर लुपिन के शेयर प्राइस की बात करें तो जनवरी 2004 में ये शेयर 60 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था और आज ये शेयर 900 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। और टेक्निकल्स की बात करें तो लुपिन आज 57 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ट्रेड कर रहा है और ये कंपनी हर साल डिविडेंड भी देती है। राकेश झुनझुनवाला की इस कंपनी में 600 करोड़ से भी ज्यादा की इन्वेस्टमेंट है, जो कि कंपनी की टोटल इक्विटी के 1.51% के बराबर है। अगला शेयर है क्रिसिल लिमिटेड। ये एक रेटिंग एजेंसी है जो कि अलग अलग कंपनीज को क्रेडिट पे रेटिंग देती है। मान लो एक कंपनी है XYZ जिसने बैंक से 1 लाख रुपए लोन पर लिए हैं और ये XYZ कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और ये बैंक से लिए हुए पैसे इजीली वापस कर सकती है, तो रेटिंग एजेंसी इस कंपनी को A रेटिंग देंगी। अब मान लो किसी वजह से XYZ कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही और रेवेन्यू भी कम हो गया है, जिस वजह से डेट पेमेंट करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो रेटिंग एजेंसी सबसे पहले XYZ कंपनी की रेटिंग कम कर देगी, जिससे बैंक अपने पैसे टाइम पर रिकवर कर पाए। और किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम में एक अच्छी रेटिंग एजेंसी का होना जरूरी है, जिस वजह से क्रिसिल की डिमांड बहुत है इंडिया में। अगर क्रिसिल के शेयर प्राइस की बात करें तो जनवरी 2004 में ये शेयर 50 रुपए के आसपास ट्रेड करता था और आज इस शेयर की प्राइस 1500 के आसपास ट्रेड कर रही है। टेक्निकल्स की बात करें तो क्रिसिल आज 30 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ट्रेड कर रहा है और ये कंपनी हर साल डिविडेंड देती है। राकेश झुनझुनवाला की इस कंपनी में 550 करोड़ से भी ज्यादा की इन्वेस्टमेंट है, जो कि कंपनी की टोटल इक्विटी के 5.49% के बराबर है। अगला शेयर है रैलिस इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी टाटा केमिकल लिमिटेड की एक सब्सिडरी है। रैलिस इंडिया एक टॉप कंपनी में से एक है जो कि एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रही है। इनके मेजर प्रोडक्ट्स हैं पेस्टिसाइड्स, सीड ट्रीटमेंट केमिकल्स एंड हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स।
टेक्निकल्स की बात करें तो ये शेयर 28 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। राकेश झुनझुनवाला की इस कंपनी में 500 करोड़ से भी ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट है, जो कि इस कंपनी के टोटल इक्विटी के 9.93% के बराबर है। तो इस वीडियो से हमें दो बातें पता चलती है। फर्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन। ये बहुत ज़रूरी है किसी भी इन्वेस्टर के लिए, चाहे वो छोटा इन्वेस्टर हो या राकेश झुनझुनवाला जैसे एक बड़ा इन्वेस्टर। राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में भी अलग अलग सेक्टर में से कंपनी आती है, क्योंकि उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से डाइवर्सिफाई किया हुआ है। सेकंड है बैरियर टू एंट्री। किसी भी इंडस्ट्री में एक नए प्लेयर को एंट्री करने के लिए बहुत से बैरियर्स को फेस करना पड़ता है, और जिस इंडस्ट्री में बैरियर्स ज़्यादा होते हैं वहाँ कॉम्पिटिटर्स का आना मुश्किल होता है। राकेश झुनझुनवाला की बात करें तो उन्होंने उसी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किया है जहाँ बैरियर टू एंट्री बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मैं राकेश झुनझुनवाला का पोर्टफोलियो कॉपी कर लूँ तो वो गलत है, क्योंकि हमें कभी पता नहीं चलेगा कि राकेश झुनझुनवाला ने इन कंपनीज को कौन से प्राइस पर बाय किया है। और इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि कंपनीज ऑलरेडी बहुत ऊपर ट्रेड कर रही है, और चांसेस है कि जब आप इन्हें बाय करें तो ये नीचे भी आ सकती है और आपको बड़ा लॉस हो सकता है। इस वीडियो को बनाने का रीजन ये है कि डाइवर्सिफिकेशन एक इन्वेस्टर के लिए कितना जरूरी है, और कोई भी स्टॉक लेने से पहले आपको उस कंपनी के बारे में अच्छा रिसर्च करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको फाइनेंशियल नॉलेज पर कोई भी वीडियो मिस नहीं करनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम हर वीक ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।